चैप्टर 6 ऑलरेडी चैप्टर 1 to 5 मैंने अपलोड कर दिए हैं। क्लास 5 के चैप्टर चल रहे हैं हमारे लिविंग साइंस बुक से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, किस तरह से सॉइल जो है बनी, किस तरह से कंजर्व की गई, ठीक है। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सॉइल है क्या एक्चुअली। सबसे ऊपर जो मान लो ये धरती है हमारी, तो सबसे ऊपर सबसे पहले आपको मिट्टी दिखाई देती है, तो सॉइल है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और ये किसको सपोर्ट करती है, देखो यहाँ लगे हुए हैं प्लांट। तो प्लांट किस में लगते हैं, सॉइल के अंदर ही लगते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब सॉइल जो होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल में ही लगते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वो फूड का। किस किस के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो भी प्लानट पर रहते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो। द सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से जो मिट्टी हुई वो हो गई हमारी फाउंडेशन लाइफ की, ठीक है। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल और हम कुछ भी नहीं खा सकते, यानी कि फिर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिलो द सॉइल देयर इज अ सॉलिड रॉक। सॉइल के नीचे क्या होता है, सॉलिड रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। When the earth was formed, जब अर्थ बनी थी, there were only water, air and hard rocks। तो केवल क्या था, पानी था, हवा थी और हार्ड रॉक्स थी। The sun heated the rocks। सन ने हीट किया बहुत ज़्यादा रॉक्स को। The rain made them cold। रेन ने उन्हें ठंडा किया। And the wind blew over them। और विंड ने विंड उसे उड़ा कर ले गई। दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और इस तरीके से ये लगभग हज़ारों साल तक चलता रहा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। जब ये ठंडा गरम चलता रहा, ठंडा मतलब गर्म किससे हुआ, सूरज से, ठंडा किससे हो रहा है, रेन से। ये ठंडा गरम चलता रहा हज़ारों साल तक, तो रॉक क्या हो गई, टूटने लग गई और ब्रोक हो गई वो स्मॉल पीसेस में। अब ये जो स्मॉल पीसेस थे ब्रोक हुए इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, और छोटे स्मॉलर पीसेस में। दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर। इस तरीके से एक दूसरे को ये मतलब ले गए, हवा उड़ा के ले गई इधर उधर, विंड से चले गए, वाटर से चले गए, पार्टिकल्स इधर उधर, ठीक है। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे से रब किया इन्होंने और बिकम टाइनी पार्टिकल। और ये जो मान लो ये टुकड़े बन गए थे, ये भी आपस में जो है, पहले देखो बड़ी चट्टान ऐसे टुकड़े बन गए, टुकड़े आपस में रगड़े होंगे उड़ते हुए बहते हुए, तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बनकर इस तरीके से सॉइल फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स। इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर दीज टाइनी पार्टिकल्स टू चेंज इनटू लूज मटेरियल्स विच वी कॉल सॉइल। सॉइल इरोजन क्या होता है, नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड है, रेन है, रनिंग वाटर है, हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में। अब सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन हेल्प करता है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल। लेकिन यही चीज़ें सॉइल को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन। वो जगहें जहाँ जो कवर है नेचुरल वेजिटेशन से, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड लॉस ऑफ सॉइल। तो वो जगहें जो बैलेंस है नेचुरल वेजिटेशन से, वही जगहें जो हैं वो फॉर्मेशन है बैलेंस करती हैं। देयर इज अ बैलेंस, वहाँ पे बैलेंस रहता है बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन का और द लॉस ऑफ सॉइल। तो दोनों का बैलेंस उन्हीं जगह पर रहता है। ऑफन द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस। तो अक्सर क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, किसके द्वारा, या तो इंसान करता है या नेचुरल फोर्सेस करती हैं। अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो ये सब चीज़ें कर सकती हैं। देन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब अगर बाढ़ आ जाएगी, जो टॉप सॉइल है वो तो हट जाएगी वहाँ से। सो देन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द कंडीशन ऑफ वेदरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो भाई, हवा से मिट्टी का उड़ जाना या पानी से मिट्टी का बह जाना, यही होता है सॉइल इरोजन, ठीक है। कैरीड अवे हो चाहिए। एज अ रिजल्ट अब क्या होता है इसका रिजल्ट, कि सॉइल इरोजन द लैंड लूज कर देता है अपनी फर्टालिटी को, यानी कि वहाँ पर अब अच्छे से फसल नहीं हो सकती। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बींग्स who dwell on it। अब वो कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा सॉइल इरोजन का, द लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, उपजाऊ नहीं होगी। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, और वो जमीन जो जिस पर असर पड़ेगा सॉइल इरोजन का, कैन नॉट प्रोड्यूस, नहीं प्रोड्यूस कर सकती इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए खाना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी वो जगह, क्योंकि वो फर्टाइल ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। हु ड्वेल ऑन इट, मतलब जो भी उस पर निर्भर करते हैं, जो भी रहते हैं। फार्मर्स रीप पुअर हार्वेस्ट। फार्मर रीप करते हैं पुअर हार्वेस्ट
वी शुड देयर फॉर नो द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। अब हमें जानना चाहिए किसको, जो एजेंट होते हैं ना सॉइल इरोजन के, विंड वाटर ये सब कौन है, ठीक है, जो लेकर जाते हैं। एंड ट्राई करेंगे हम टू स्टॉप और कंट्रोल द एक्शन। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले तो ये जान पाएँ कि एजेंट कौन कौन से हैं और किस तरीके से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। देखो क्यों रोकना है, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो फर्टाइल नहीं रहेगी लैंड, लैंड फर्टाइल नहीं रहेगी तो आप खेती कहाँ करेंगे, खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, तो इस वजह से। अब पहला आता है रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। जो रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, वो कारण बनता है सॉइल इरोजन का। हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड, हैवी रेन की वजह से बाढ़ आ जाती है। फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव कर देते हैं टॉप सॉइल को। रनिंग वाटर वॉश कर देता है सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स। दिस मेक्स द स्लोप्स अंटिल अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब क्या हो जाता है, देखो अगर बारिश का पानी या फिर बहता हुआ पानी होगा तो सॉइल वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। रनिंग वाटर वॉश कर देगा उसे, किसको, सॉइल को, सॉइल ऑफ कर देगा वहाँ से हिल स्लोप से। अब अगर वहाँ पे सॉइल ही नहीं है तो आप फसल कहाँ उगाओगे, ठीक है। दिस मेक्स द स्लोप अनफिट फॉर कल्टिवेशन। द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज वन सच एग्जाम्पल। अब आपको एक एग्जाम्पल लिखने के लिए भी आ सकता है कि बताओ ऐसा हिल स्लोप जहाँ पर मतलब फर्टालिटी खत्म हो चुकी है सॉइल इरोजन के कारण, ठीक है। अ रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड विद इट। एक जब रिवर आती है, रिवर कमिंग डाउन, जब नीचे की तरफ रिवर कोई बह रही होती है, ठीक है, कमिंग डाउन द हिल कैरी करती है लॉट ऑफ मड विद इट, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है। अपॉन रीचिंग द प्लेन, जब वो प्लेन पे पहुंचती है, द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन। देखो अगर ऐसे करके ऐसे आ रही होगी रिवर, यहाँ मान लो यहाँ से ऐसे, तो यहाँ तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो प्लेन पे पहुंच जाएगी तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। अपॉन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन हो जाएगा। इट लीव्स द पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, वो छोड़ देती है उस पार्ट को, पार्ट ऑफ द सॉइल को ऑन इट्स वे, रास्ते में ही छोड़ती जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल एक्यूमुलेट्स, यानी इकट्ठी हो जाती है, एंड मेक्स द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। अब यू मे हैव हर्ड, आपने सुना ही होगा, हर्ड ऑफ येलो रिवर इन चाइना, येलो रिवर चाइना के बारे में आपने सुना होगा, कॉल्ड हुंग हो, ठीक है, हुआंग हो के बारे में आपने सुना होगा। इट वॉज नोन एज अ सॉरो ऑफ चाइना, ये सॉरो ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो गया ये पार्ट पूरा, ठीक है, ये सारा पार्ट आप ध्यान रखिएगा कि सॉरो ऑफ चाइना किसे कहते हैं ऑल। अब बिकॉज क्यों हुआ इसका नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिकॉज इट चेंज्ड इट्स कोर्स वेरी ऑफन, दिस रिजल्टेड इन लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इन बिहार रिवर कोसी जो है विच चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली कॉज्ड ग्रेट हॉविक इन 2008 और लैक्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड। उसका असर जितना पड़ा था रिवर कोसी का ये जो हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है, लाखों पीपल इससे अफेक्टेड हुए थे। विंड कॉजेज सॉइल इरोजन, अब विंड के द्वारा कैसे होता है, इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन्स में वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं, अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरीड अवे, बहुत ज़्यादा टॉप सॉइल जो है वो उड़ जाती है। अफेक्टेड दिस अफेक्टेड द फार्मर, उसकी वजह से फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज मेन्योर टू इज ब्लोन अवे, जो खाद डाली होती है वो भी उड़ जाती है। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लूज कर देते हैं देयर सॉइल कवर, और फिर क्या हो जाता है, प्लांट्स हो जाते हैं डाई, यानी कि अगर जड़ों के ऊपर से प्लांट जहाँ तक भी मिट्टी के अंदर रहना चाहिए, अगर मिट्टी ही उड़ जाएगी तो एंड ऑफ द डे प्लांट डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, इंसान भी कारण है सॉइल इरोजन का। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड करते हैं द सॉइल टुगेदर, सॉइल को बांध के रखते हैं। फीलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया जाता है, ये भी सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण है। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज, अगर पेड़ काट दिया जाएगा तो सॉइल हो जाएगी लूज हो जाएगी एंड ईजिली कैरीड अवे, फिर वो उड़ जाएगी। प्लांट क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। आप सोचो प्लांट ही नहीं है तो सॉइल को पकड़ेगा कौन, पकड़ेगा नहीं, तो वो उड़ जाएगी। Plowing of hill slopes is yet another human factor that leads to soil erosion. Plowing of hill slopes, hill slope पे भी लोग प्लोइंग करते हैं और वो भी एक कारण बन जाता है सॉइल इरोजन का। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, जानवर छोड़ दो खाने के लिए, मान लो 4 पेड़ हैं 6 जानवर है, खाते गए, वो भी तो फिर प्लांट खत्म हो जाएंगे, फिर सॉइल इरोजन हो जाएगा। प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपको बताया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फीलिंग ट्रीज इन अ लार्ज नंबर्स, फिलिंग, ठीक है, trees in large numbers। क्या जो नेचर took millions of years to form soil, नेचर ले जाती है लगभग millions of years soil erosion के लिए। इट इज
आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सॉइल को प्रिजर्व करें, बचा के रखें, प्रोटेक्ट करें। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब बचाना सॉइल को, सॉइल कंजर्व करना है, कंजर्वेशन हो गया उसको, ठीक है। वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, हम विंड को, हवा को नहीं रोक सकते, एंड वाटर को भी नहीं रोक सकते फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन। भाई ये तो करेंगे, हवा को कोई कैसे रोक सकता है। हाउ एवर सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ देयर एजेंट्स ऑफ इरोजन, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं इन एजेंट्स को, ठीक है, कि थोड़ा सा सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है, इतना हार्म ना पहुंचे। दिस कैन बी डन बाय नंबर ऑफ वेज। पहला वे क्या है, तरीका क्या बताएंगे वो, ऑन फ्लैट ओपन ग्राउंड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप, जब आपने फसल काट ली उसके बाद जब आप फसल लगाने वाले हो अगली वाली, फील्ड्स लाई बेयर, वो खाली पड़ी रहती हैं। दिस इज व्हेन द विंड ब्लोज ऑफ द टॉप सॉइल, और उस समय जब वो खाली है, जब उन पे प्लांट नहीं, कोई क्रॉप नहीं है, हवा से क्या होगा, टॉप सॉइल उड़ जाती है। टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग ब्लोन अवे, इससे बचाने के लिए कि भाई इस समय में भी सॉइल जो है उड़े नहीं, फार्मर्स ग्रो कर देते हैं कवर क्रॉप्स सच एज ग्रास या क्रिपर्स, ठीक है, कुछ भी वो वहाँ पे ग्रो कर देते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ दीज क्रॉप कवर कर लेते हैं क्रॉप्स को, होल्ड करते हैं सॉइल को, पार्टिकल्स को उसके टुगेदर एंड प्रिवेंट दैम फॉर सॉइल इरोजन, ठीक है, बचा के रखेंगे फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। अब वो उड़ती नहीं है, क्या हो रहा है, एक फसल आपने काटी, दूसरी उगानी है, उसके बीच में जो समय है वो वहाँ पे घास उगा देंगे, ठीक है, और घास वगैरह उगा दिया, या फिर उन्होंने देखो एक और चीज़ उगाई थी, घास के साथ क्रिपर्स उगा दिए, ठीक है, नीचे नीचे रेंगने वाले पौधे। अब उन्होंने मिट्टी को पकड़ लिया, अब सॉइल इरोजन नहीं होगी उससे। द एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक तरीके से शील्ड की तरह काम करते हैं। ट्रीज एंड बुशेज आर ग्रोन अलॉन्ग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड, अब ट्रीज और बुशेज भी बाउंड्री में उगा दिए जाते हैं, जिससे कि सॉइल उड़े भी उड़ के वहीं आ जाए, यानी कि इधर उधर बहे नहीं, ठीक है। ऑन हिल स्लोप्स पे क्या होता है, कटिंग द स्लोप्स इनटू स्टीप्स और टेरेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन, कटिंग करना स्लोप्स पे इनटू स्टीप्स और टेरेस पे कैन रिड्यूस कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। स्टीप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, स्टीप से क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा वाटर का फ्लो। स्टीप करते हैं स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एज द वाटर फ्लोज स्लो, अब वो जब थोड़ा स्लो हो जाएगा तो सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मतलब सीधा एकदम से नीचे नहीं आएगी, थोड़ा रुक जाएगी वहाँ पे मिट्टी, तो रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट हमारा। एफॉरेस्टेशन और ग्रोइंग ट्रीज इज अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, ये ग्रोइंग ट्रीज बोलते हैं उसे, ये भी कंजर्व करते हैं, हिल स्लोप्स पे भी बचाते हैं, इस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। ड्यूरिंग द मानसून मैनी रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। टू प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ से बचाने के लिए एम्बार्कमेंट्स अलॉन्ग रिवर, मतलब किनारे पे एक तरीके से समझ लो, ऐसे समझो कि पहरेदार होता है ना, कि भैया यहाँ से आगे नहीं निकलने देगा, ठीक है, तो प्रिवेंट फ्लड्स एम्बार्कमेंट अलॉन्ग रिवर बैंक्स आर बिल्ट, बना दिए जाते हैं इस तरीके से। अब दिस होल्ड द वाटर बिटवीन द बैंक्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ये बचा के रखता है, सॉइल को भागने नहीं देता इधर उधर, ठीक है। अब हम देखो अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट अर्थ डे एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल, हम 22 अप्रैल को हर साल ही अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। डिस्कस एंड सजेस्ट वेज टू सेव द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, डिस्कस करो और सजेस्ट करो वेज जो सेव को कर, अर्थ को कर सकें सेव एंड रिड्यूस कर सकें, ठीक है, किसको, सॉइल इरोजन को। फॉलो 3 स्टेप्स, पहला RS रिड्यूस करना है, यूज़ किसी भी चीज़ का, रीयूज़ करो चीज़ों को, दोबारा रिसाइकल करो जितना कर सकते हो चीज़ों को।